ये सांप्रदायिक राजनीति बंद करिए। विकास की बात अगले सेगमेंट में करूंगा, आपको आंकड़े दूंगा, उत्तर दीजिए। ठीक है। मैं बाकी लोगों का रुख करता हूं। एमएच खान भी मेरे साथ है, असीम वकार भी मेरे साथ है। असीम वकार, अब्बा जान की जब बात करी जाती है तो पॉलिटिक्स में कम्युनल एजेंडा हावी हो जाता है। जब मुसलमान वोट डिवाइड होने की बात करी जाती है तब कम्युनल एजेंडा नहीं होता। ये दोहरे मापदंड क्यों? फिर से एक बार सवाल पूछ लीजिए सर। मेरा सवाल यह है कि जब अब्बा जान की बात हो रही है तो पॉलिटिकल पार्टियां कह रही है ये कम्युनल एजेंडा है। ठीक है, मान लिया ये कम्युनल एजेंडा है। जब यह कहा जाता है कि मुसलमान वोट डिवाइड कराने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, मुसलमान वोट डिवाइड करने के लिए पूरा खेल करा जा रहा है, तो वो कम्युनल एजेंडा क्यों नहीं है? नहीं सर, कम्युनल एजेंडे की बात यहां हो ही नहीं रही थी। और जितने भी लोग हैं, जितनी जातियां हैं, अगर वो अपनी जाति और धर्म की बात करते हैं तो कम्युनल कैसे हो गया? यहां के ऊपर जो मामला है वो यह है कि कौन राशन दे रहा है और किसने खाया। अब्बा जान, पिताजी, डैडी, पापा, अगर इस तरह से राजनीति होगी, अमीश देवगन जी और आप जैसे पत्रकार अगर अम्मी, पापा, मम्मी, डैडी पर बहस करेंगे, अब्बा पे बहस करेंगे, तो ये बता दीजिए कि देश की बात कौन करेगा? योगी जी कह रहे हैं कि उन्होंने इतना सब बांट दिया, इतना राशन बांटे डाल रहे हैं, कहां से ला रहे हैं? ये जानकारी होना चाहिए ना, कहां से लेके आ रहे हैं इतना राशन, पैसा कहां से आ रहा है? 32 रुपए और 33 रुपए का तेल 100 रुपए में बेचा जा रहा है, 70 रुपए पर लीटर। 70 करोड़ लीटर तेल रोज बिक रहा है। 350-400 रुपए की गैस 1000 रुपए में बेची जा रही है। आप एहसान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पर या देश पर? कहां से पैसे लेके आ रहे हैं? योगी जी अपनी जेब से ला रहे हैं, माननीय मोदी जी अपनी जेब से ला रहे हैं, अमित शाह साहब कहां से लेकर आ रहे हैं? मुझे बताइए तो, देश आपसे पूछ रहा है, आपसे आप लेके आए हैं, आप डाटा लेके आए होंगे कि इतना बजट यहां से आया, इतना बजट यहां से आया। तो आपको अब्बा जान से दिक्कत है, राशन से दिक्कत है? पूछ रहा हूं सर, किसके पैसे से बनाया? आपको अब्बा जान से दिक्कत है, राशन से दिक्कत है? नहीं, किसी चीज से दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि महंगाई चरम पर है और आप अब्बा जान लेके बैठे हैं। साहब, आपको 3 लाख 4 लाख सैलरी मिलती होगी, आप उस आदमी से पूछिए, अमीश भाई, जो आप ही के चैनल में आपके नेता कहते हैं भाषणों के अंदर कि मुसलमान का वोट डिवाइड करने के लिए, अगर वो मुझ पे आरोप लगाएगा तो क्या वो अखिलेश यादव पे, वो कौन सा ओवैसी साहब कौन सा महंगाई की बात कर रहे हैं? यहां पर आप महंगाई पर लेक्चर दे रहे हैं। या मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा। नहीं, मेरे पे तो आप आरोप नहीं लगाएंगे तो क्या हासिल कर लेंगे? आप ये बताइए, एक मिनट, मैंने सर सुनिए। जी सर सुनिए। जी बोलिए 40 सेकंड। कहा कि योगी जी कहां से बांट रहे हैं? हाँ, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको राशन से दिक्कत है, अब्बा जान से दिक्कत है? 400 रुपए की गैस 1000 की आप बेच रहे हैं, जो आप नाराज हो रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं सर, कौन बेच रहा है? जो बेच रहा है वो नाराज हो, या उसके रिश्तेदार नाराज हो, या उसके दोस्त नाराज हो, या उसके जो कार्यकर्ता है वो नाराज हो, जो 100 रुपए का तेल बेच रहा है। ना आप रिश्तेदार हैं, ना आप कार्यकर्ता हैं, ना आप उनकी टीम के आदमी हैं, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मेरा तो विषय है उसके ऊपर। आपको तकलीफ किससे है? मुझे तो तकलीफ आपकी समझ में नहीं आ रही। आप अब्बा जान पे नाराज है, राशन पे नाराज है, पेट्रोल पे नाराज है, क्या काय पे नाराज है? आप अपने आप पे नाराज है। मैं नाराज हूं पेट्रोल पर। अच्छा, पेट्रोल पर आप नाराज है, लेकिन ये बहस तो अब्बा जान पर है। आपको बता के विषय में बुलाया था। नहीं, अब्बा जान, पापा, मम्मी, डैडी, अब्बू, पिताजी, बाप, इनसे अगर देश का भला हो रहा है तो सुबह से शाम तक करिए और मुझे बुला लीजिए। साहब, मैं भी बैठूंगा आपके साथ। ये एक मुझे ये बताइए कि डैडी, मम्मी, पापा, जी ओके। अगर शहजादपुरा वाला कुछ जवाब देना चाह रहे, शहजादपुरा वाला ठीक है, शहजादपुरा वाला जवाब 50 सेकंड। शहजाद, क्विकली मेक योर पॉइंट। देखिए, पहले अमीश जी पहले मैं आपके दर्शकों को अवगत करा दूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में 35,000 करोड़ का स्कैम हुआ था फूड ग्रेन का, जिसमें आरोप मायावती की सरकार ने लगाया था कि ये फूड ग्रेन नेपाल और
बांग्लादेश भेजा गया, तो ये तो हकीकत है। और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसमें सीबीआई की जांच की मांग की, तो अब्बाजान बोलने वाले इसकी चोरी कर रहे थे। दूसरी बात, अब्बाजान क्या है? अब्बाजान केवल एक टर्म, एक संप्रदाय का नहीं, ये एक सोच है। जब आप कहते हैं मुझे यूपी एटीएस पर भरोसा नहीं, जब 2 अलकायदा के आतंकवादी पकड़े जाए, ये अब्बाजान मानसिकता है मुस्लिम तुष्टीकरण की। जब आप कहें राम कार सेवकों को गोली मार दी, 40 और को मार देता, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। जब आप कहें कि यूपी के आतंकियों को मुसलमान हैं इसलिए छोड़ देंगे, ये अब्बाजान मानसिकता है। जब आप कहें कि हमें भरोसा नहीं है वैक्सीन पर, जबकि 8.5 करोड़ वैक्सीन लगे हैं, मोहम्मद को भी मोहित को भी 15 करोड़ जो है वो राशन बटा है, मोहम्मद और सुल्तान और शिल्पा तीनों को बटा है, किसी में भेदभाव नहीं हुआ। पर मैं आज सुमैया राणा जी बैठी है, मैं उनसे एक चीज पूछना चाहता हूं। चलिए, उन्होंने तालिबान वाले सवाल पर तो गोल कर दिया। इरफान सोलंकी ने नमाज रूम की मांग की है। मैं चाहता हूं समाजवादी पार्टी अगर तुष्टीकरण में विश्वास नहीं रखती तो अभी के अभी ऑन एयर इरफान सोलंकी पर क्या कार्रवाई की जाएगी, इसका आपके चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज बता दे। मैं सुमैया राणा जी को चुनौती देता हूं कि यदि वो तुष्टीकरण की अम्मी जान और अब्बा जान उनकी पार्टी नहीं है, तो अभी अभी इरफान सोलंकी ने जो नमाज रूम की मांग की है उसका खंडन करें और उस पर क्या कार्रवाई करेंगे, बोले। समैया 30 सेकंड बोलिए, देन एमएच खान। कार्रवाई मैं बता रही हूँ, शहजाद पूनावाला ने सवाल किया वो ठीक है, बट आप ये समझिए कि कार्रवाई करना सुमैया राणा के हाथ में नहीं है। एक चीज, इसका फैसला पार्टी करेगी, लेकिन जो कुछ इरफान सोलंकी साहब ने कहा है वहां पर, पार्टी खंडन करती है, हाँ या ना? रूम चाहिए, नमाज रूम। देखिए, कहीं समाजवादी पार्टी का हमेशा एक स्टैंड रहा है कि वो हर सर्वधर्म को लेकर साथ चलती है। नमाज रूम हो या पूजा रूम, खंडन करती है, अगर हाँ बात ना? होगी तो फिर बराबरी की होगी। सिर्फ अब्बा जान कह के किसी एक धर्म को तो टारगेट आप नहीं खंडन करा जाता करती है हैं, समाजवादी हाँ या पार्टी ना? में। अगर 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 नमाज रूम होगा, आजम तो खान पूजा रूम भी होगा, कहते अगर थे पूजा अल्लाह रूम अकबर होगा, के तो नारे नमाज लगा रूम के होगा। कारगिल लेकिन- फतेह की। आपके बर्क साहब ने कहा है शरिया लागू नहीं किया, कोरोना हो गया। बर्क साहब ने यह भी कहा है तालिबान स्वतंत्रता सेनानी है। क्या? पर आपसे मैं सीधा आवाज सवाल कट- पूछ रहा हूं, नमाज रूम का आप खंडन करती हैं, हाँ या ना? देखिए, मेरा जो पर्सनल व्यू है कि नमाज पढ़ने के लिए ऑलरेडी पर्याप्त पर्सनल नहीं, पार्टी का। आप पार्टी की तरफ से बैठी हैं, मुझे समाजवादी पार्टी का व्यू जानना है मैं मैडम। बोल रही हूं, यूपी चुनाव में मुझे सुमैया राणा को वोट नहीं देना, समाजवादी को देना है, बताइए। देखिए, इधर शहजाद पूनावाला जी, आपका व्यू नहीं जानना, मुझे पार्टी का व्यू बिल्कुल इस पर बताइए। जो भी स्पष्ट मैं बता रही हूँ आपसे कि जो चीजें जरूरी होंगी समाजवादी पार्टी उस पर स्टैंड करेगी, और जो चीजें नहीं होंगी उन पर कोई भी किसी किस्म की भी क्या प्रतिक्रिया आपको नहीं लगता दी कि सरकार लेकिन के कोई पैसे, ऐसा काम- जनता के पैसे कोई- का कोई खर्च ऐसा- नमाज रूम पे होना चाहिए? आपके विधायक कहते हैं आपका खून नहीं खोलता। नहीं, ये तुष्टीकरण की अम्मी जान नहीं बन रही है आप, ये तुष्टीकरण नहीं, के अब्बा जान नहीं बन रही है इरफान सोलंकी। जब जनता आप के कहते हैं पैसे का सरकार का इस्तेमाल पैसा भारतीय नमाज जनता रूम में पार्टी लगा दिया कितना जाए, अच्छा कर क्यों रही है? सरकार का पैसा तो लगाया जनता जाएगा? के